वीडियो आप सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। आप सभी ने अगर हमको पहले से फॉलो कर रखा होगा तो आपको लास्ट ईयर भी पता होगा, जो लीजेंड्स वाले मुकाबले हुए थे उसमें हमने काफ़ी अच्छी लाखों की विनिंग की थी। उसके जस्ट पहले वाला सीज़न उसमें और भी अच्छी विनिंग हुई थी। लास्ट सीज़न चूँकि और भी मैचेस थे तो हमने ज़्यादा मैचेस कवर नहीं किए थे, लेकिन इस सीज़न लगभग सारे ही मैचेस रोड सेफ्टी वाले कवर किए जाएंगे और काफ़ी प्रॉफिटेबल सीरीज होती है। आपको पता है कि इंडिया लीजेंड वाला जो मुकाबला था इस सीज़न, वो हमने कवर नहीं किया था बिकॉज उस समय एशिया कप का मैच भी उसी दौरान था 7:30 बजे से। तो एक समय में होने वाले एक मैच को ही हम कवर करते हैं। अगर 3-4 मैच है, एक मैच कवर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। T20 ब्लास्ट में आपने देखा था कि एक समय में 9 मैच होते थे, 8 मैच होते थे, तो हम लोग 3-4 मैचेज एक समय में कवर करते थे। उसके आधे घंटे के बाद फिर से मैच होता था, तो हमारा अगर जैकपॉट मैच है, न्यूज वाला मैच है, तो उसको भी हम कवर करते थे। उसमें भी अच्छी विनिंग हमने की थी और सारे के सारे मैचेज हमारे क्लीन स्वीप ही होते थे। इसके अलावा इस बार का एशिया कप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। वो वाले मैचेज प्रॉफिटेबल नहीं रहे जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड रहे, जिसमें आपने देखा कि श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो हम लोग कभी भी ये मान करके टीम नहीं बनाते इंटरनेशनल मैच में कि कमज़ोर टीम स्ट्रॉन्ग टीम को हरा देगी। तो उस केस में अगर किसी भी अपोनेंट ने अगर एक्सपेरिमेंटल टीम बनाई होगी, जो कमज़ोर टीम है उसके कुछ एक्स्ट्रा बॉलर्स लिए होंगे या कुछ एक्स्ट्रा बैट्समैन लिए होंगे, तो उस केस में ऊपर नीचे रिजल्ट चलता रहता है। ये तो पार्ट एंड पार्सल है फैंटेसी गेम का। अपने को इतना तो माइंड मेकअप करके चलना है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मैच में करेंगे तो उसमें से 90% अगर हम जीत रहे हैं तो 10% में नहीं भी जीतेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच है जिसमें हमको न्यूज नहीं आती है। अभी आपको क्या करना है, ये जो रोड सेफ्टी चैलेंज, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। कल आपने देखा कि हमने एक मैच कवर किया था, उसमें हमने अच्छी विनिंग की। एंड इसके अलावा आज सुबह जो हमने CPL का मैच कवर किया था उसमें हमने अच्छी विनिंग की। और कल का एशिया कप का मैच बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था जो कि हमने कवर किया था, बट उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। अब क्या है कि आगे जितने CPL के मैच है वो हमारी प्रीमियम सीरीज है, तो उसमें तो आप सभी को पता है कि हम लोग न्यूज़ के बेसिस पे काम करते हैं। तो उसमें जितने भी बियॉन्ड लिमिट वाले या तो जैकपॉट मैचेज होंगे उसमें बड़ा प्रॉफिट आपको होगा। लेकिन आपका काम क्या है, आपको हमेशा हमारे रूल्स को फॉलो करना है। कुछ मेंबर्स सोचते हैं कि अगर उनका मैच अच्छा नहीं गया तो उसमें फीडबैक मैसेज नहीं शेयर करना है। आपको मैं बता दूं, जिस दिन मैच या कोई मैच अगर ऐसा है जो कि काफ़ी रेयरली होता है, अच्छा नहीं गया या तो सभी ने विन किया सेम टीम से लेकिन आपकी विनिंग नहीं हुई, तो आपको उस समय भी अपना फीडबैक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करना है, ताकि हम बता सकते हैं उस केस में कि आपने कहाँ गलत लीग ज्वाइन की। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो फैंटेसी खेलने वाले हैं उनको यही लगता है कि अगर टीम अच्छी है तो आप कोई भी लीग ज्वाइन करोगे, आप विन करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर हम लोगों ने 50 लीग ज्वाइन की, 50 लीग में से अगर हमने 28 लीग विन की, तो 12 लीग तो हमने विन नहीं भी की। तो उस केस में क्या हुआ कि जो 12 या 22 लीग, अगर 50 की मैं बात कर रहा हूँ, हमको इस केस में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसे हम लोग जनरली सारी लीग 3-4-5 लीग छोड़ करके सारी लीग ही हम लोग विन करते हैं। तो 22 लीग अगर हमने विन नहीं की, तो उस केस में अगर आपने 3-4 लीग ही ज्वाइन किए तो हो सकता है कि उस 22 में से ही वो 3-4 लीग हो। तो आपको ये बाद में आश्चर्य में नहीं रहने की ज़रूरत नहीं है, शौक होने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी मेंबर्स ने विन किया, हमने क्यों नहीं विनिंग की। तो अगर आपको जिस तरीके के अपोनेंट मिलेंगे उस तरीके से आपकी विनिंग होगी। लेकिन आप अगर हमसे डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करोगे, उस केस में हम आपको बता देंगे किस अमाउंट की लीग आपको ज्वाइन करनी है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लीग्स में, ड्रीम 11 की बात करो, हमको पता होता है कि कौन सा ऐसा अपोनेंट है, वो किस टीम के साथ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, भले ही वो हमारे पेड मेंबर हैं चाहे नहीं है, वो हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हमको पता होता है कि उनकी टीम क्या है। ऐसा ड्रीम 11 में देखने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप टीम डेडलाइन के पहले उनकी देख सकते हो, लेकिन हमको कई बार पता लग जाता है, किसी भी सोर्स से हमको पता लगे या वो हमसे कनेक्टेड है तो हमको पता लग जाता है। तो हम मेंबर्स को ये रिकमेंड करते हैं ये वाले अमाउंट की लीग आप ज्वाइन करो, क्योंकि ज़्यादातर इस अमाउंट की लीग में ये बंदा ज्वाइन करने वाला है। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डिस्कस करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप लोग इस गलत फहमी में हो कि टीम अच्छी है तो आप सारी की सारी लीग अपने मन से ज्वाइन करके आप विन कर जाओगे, तो ये इम्पॉसिबल है। यही गलती करते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं फैंटेसी खेलने वाले। उनको लगता है कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस टीम बनाओ, ज्वाइन करो, आप विन कर जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है।
हमारे जो भी रूल्स बनाए हुए हैं वो 8 साल 7 साल जब से हम लोग खेल रहे हैं, जब से पेड मेंबरशिप दे रहे हैं तब से बनाए हुए रूल्स हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ उसमें से रूल्स हैं जो कि इसलिए बनाए गए हैं कि क्लैश ना हो आप लोगों का, अगर क्लैश होगा तो प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि टीम जो लीक करने वाले हैं वो लीक ना कर पाए। कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने हैं, उसको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और बीच बीच में हम अपने रूल्स को अपग्रेड भी करते रहते हैं। जैसे आपको बोला गया है 2 मेंबर, 3 मेंबर और 4 मेंबर वाली लीग। कुछ लोग गलती करते हैं, हम लोग को इस चीज़ में कॉपी करते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली 4 मेंबर वाली लीग ज्वाइन करते हैं अगर ड्रीम 11 में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। माई टीम 11 में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया 3 और 4 दोनों करते हैं, बिकॉज उसमें उतने ज़्यादा यूजर्स नहीं है उसके, इसलिए वहाँ पे उतनी लीक्स नहीं आती है। अगर मैं ऐसी सीरीज की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, IPL है, T20 वर्ल्ड कप आएगा, CPL है, या तो बिग बैश वगैरह, तो वो काफ़ी फेमस लीग्स हैं, तो उसमें लीग्स की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक एक रूल्स को फॉलो करिए, फीडबैक देना मत छोड़िए। कुछ मेंबर्स अपना नंबर अनरजिस्टर्ड करवा लेते हैं केवल इस गलती की वजह से कि मैच के बाद वो फीडबैक मैसेज शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। अगर आपको किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप मैच के पहले बता दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, बहुत सारे इशूज हो सकते हैं, तो आप उसके पहले बता दो, आपको उस मैच की टीम नहीं दी जाएगी। ये बात आपको लास्ट तक याद रखना है जब तक आप हमारे मेंबर हो। तो ये चीज़ें हैं। इस मैच में आपको बड़ा प्रॉफिट करवाया जाएगा, तो आपको जो लीग बताई जाएगी वो आप डिस्कस करके टोटल बजट बताइए, आपको लीग बताई जाएगी, कौन सी लीग और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है ये भी बताया जाएगा। आपको प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम लोग 8 साल से फैंटेसी गेम खेल रहे हैं, 6 साल से या 7 साल से हम लोग पेड मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा चार्ज मार्केट में इसीलिए इतना ज़्यादा है बिकॉज हम लोग रेगुलरली विन करते हैं। और सेम जिन्होंने पहले पेड मेंबरशिप ली है वो आज भी 6 साल से लगातार हमसे ही पेड मेंबरशिप लेते हैं। आपको लगता है कि हमने 2 बार लिया, 3 बार लिया, इससे नहीं होने वाला है। आपको हर एक पैकेज हमारा अपग्रेड कराना होगा। चाहे बहुत सारे ऐसे पेड मेंबर्स हैं, हमने अगर 1000 पैकेज लॉन्च किए हैं अभी तक, 2000 किए, 2500 किए, उन्होंने कोई भी पैकेज मिस नहीं किया है। सारे पैकेज वो अपग्रेड करवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि फैंटेसी गेम अगर आप खेल रहे हो तो हमारे अलावा आपको प्रॉफिट कोई नहीं करवा सकता है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से करते हो। आप सोचते हो कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही मैच में कर दिया जाए। ज़रूरत क्या है? 2 लीग ज्वाइन करो, 3 लीग ज्वाइन करो, 1 लीग ज्वाइन करो, 10 लीग ज्वाइन करो। ज़रूरत नहीं है आपको 100 लीग ज्वाइन करने की, 50 लीग ज्वाइन करने की। आराम से इन्वेस्टमेंट करो, आराम से प्रॉफिट कमाओ। डेली का टारगेट रखो कि हमको इतना प्रॉफिट कमाना है। 1000 रुपये का भी डेली आप प्रॉफिट कमा रहे हो, 30,000 रुपये महीना आप कमा ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमेशा अगर आप टैक्टिकल वे में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, जैसे हम लोग करते हैं। अगर कोई मैच अच्छा नहीं गया तो हमको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई मैच बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया तो उसका भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें इक्वल है। हम लोग न्यूट्रल हैं हर एक सिचुएशन में। पैसा हम लोगों ने इतना कमाया है फैंटेसी की फील्ड से, और चूँकि केवल फैंटेसी ही हमारा काम नहीं है, आपको पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमने अपनी लाइफ में भी काफ़ी मैं सक्सेसफुल हूँ, इसलिए यहाँ भी हम लोग अच्छे से विन करते हैं। तो वहाँ अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो फैंटेसी में भी आप हमेशा अच्छा ही करोगे, अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा करोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है किस मैच में इन्वेस्टमेंट करना है, हम लोग खुद आपको बताएंगे। कुछ मेंबर्स जो नए हैं उनको अभी जानकारी नहीं है, आपको हम लोग बताएंगे कौन से मैच में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है। बस आप निश्चिंत रहो, आप जब हमसे मेंबरशिप ले चुके हो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने रूल्स के वीडियो में बताए हुए हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए।